अच्छा यार, आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि टॉपिक 3.3 के अंदर नेस्टेड है, वो आपसे ये इंटीग्रेट करवाना चाहती है। अब इशू इसमें ये है कि यार कोई ऐसी चीज़ हमें वैसे फार्मूलाज वाइज नहीं याद कि जिसको हम डिराइव करें तो कॉन्सिक्वेंट ऑफ एक्स आए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार किस चीज़ को डिराइव करने से ये आया था। सो वी कैन राइट कि इसको इंटीग्रेट करने से वो चीज़ आ जाएगी, राइट? सो वील हैव टू डू some mathematical manipulation and I'll show you what you need to do. So यहाँ पे cosecant of x को आप मल्टीप्लाई करेंगे cosecant of x माइनस कोटेंजेंट ऑफ x से, और डेफिनेटली मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, हम क्वेश्चन चेंज तो नहीं कर सकते ना, it has to be multiplied with 1 so nothing changes technically. अच्छा, अब इसको मैं फर्दर ये इससे मल्टीप्लाई और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ cosecant स्क्वायर ऑफ x minus cosecant of x cotangent of x. The whole thing is getting divided by cosecant of x minus cotangent of x all into dx और फिर इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा जी, अब यार लेट्स से ये जो cosecant of x माइनस cotangent of x है ना, ये किसी t के इक्वल है। अगर वो t के इक्वल है तो दैट इंप्लाइज कि अगर मैं उसका डेरिवेटिव लूं दोनों साइड पे, उस साइड पे dt बाई डी एक्स बन जाएगा। तो वो क्या आएगा? कॉसिकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है g माइनस कॉसिकेंट ऑफ x कोटेंजेंट ऑफ x, और कोटेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ x। तो वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ x, वहां पे dt बाई डी एक्स। अब इससे क्या इंप्लाई हो रहा है कि dt जो है बेसिकली वुड बी दिस माइनस cosecant of x cotangent of x plus cosecant square of x into dx। हमने किया क्या? हमने ये जो इतनी पेचीदा सी चीज ऊपर की थी ना, उस सारे को कह दिए कि वो सारी की सारी इज इक्वल टू जस्ट वन थिंग, dt, अ स्मॉल चेंज इन सम t, राइट? और नीचे वाली जो चीज़ थी उसको हमने टी कह दिया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही एक टैंजिबल इजीली मैनेजेबल फॉर्म में बन गया। ऊपर वाली चीज़ डी टी, नीचे वाली चीज़ बन गई टी। बेसिकली आप इंटीग्रेट कर रहे हो 1/t को, और हमें पता है कि इस तरह कब आता होता है, किस तरह से, क्योंकि अगर नेचुरल लॉग ऑफ टी होता, राइट, और उसको हम डिराइव करते विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो फिर हमारे पास 1/t आना। तो इसका मतलब इस 1/t को इंटीग्रेट करने से वापस ही आना चाहिए, राइट? ये चीज़ हमें याद है। सो दैट इज व्हाट वी विल डू। और अगर आपको याद नहीं है तो वापस जाके देखो, शाबाश। हम इसको सिंपली लिख लेंगे कि यार ये लॉग ऑफ टी होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का लॉग होगा, क्योंकि अगेन अगर टी नेगेटिव है तो दैट्स प्रॉब्लमेटिक, राइट? प्लस कांस्टेंट इसलिए कर देंगे क्योंकि अगेन इंटीग्रेशन जो है वो परफेक्ट नहीं है ना, अगर एक्चुअली उसमें था कांस्टेंट तो वो जीरो हो गया होगा डिराइव करते हुए, तो हम यहाँ पे एहतियातन कांस्टेंट लगा लेते हैं। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? हम इस चीज़ से चले थे और हमारा एंड में आंसर ये आ गया, राइट? इसमें सिंपली टी की वैल्यू डाल दो। टी हमने किसको कहा हुआ था? टी हमने cosecant ऑफ x माइनस कोटेंजेंट ऑफ x को कहा हुआ था, प्लस c। देयर यू गो, दैट राइट देयर इज योर आंसर। एग्जाम्पल 5 का ही पार्ट 2 है और सेम इशू है कि यार हमें नहीं पता कि क्या डिराइव करने से सीकेंट ऑफ x आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेट करने से सीकेंट ऑफ x क्या आएगा, राइट? सो इसको भी सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली आपको चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये हमें याद क्यों करना पड़ रहा है। उसका ये है कि ये जितने लोगों ने इनको सॉल्व किया है ना ओरिजिनली, जिनके हम सिर्फ फुटस्टेप्स में चल रहे हैं, जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट ऑल ओवर अगेन, उन्होंने बड़ा हिट एंड ट्रायल कर करके यहाँ तक वो पहुंचे, ठीक है? हम लोग जो है we are just following their footsteps. लेकिन if you want to make sense of the chaos, आप ये कह सकते हो कि अच्छा यार secant x का नहीं पता लेकिन मुझे secant square x का पता है। तो इसको मैं secant x से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो फिर होगा, फिर नीचे वाले secant x का मैं क्या करूंगा? अच्छा यार ये भी मसला है। हाँ, secant x टेंजेंट x का भी पता है, तो फिर मैं secant x प्लस टेंजेंट x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर नीचे वाले secant x टेंजेंट x को मैं कुछ कर लूंगा, राइट? इफ दैट मेक्स सेंस टू यू, दैट इज व्हाट वी आर गोना डू हियर, कि इसको secant x प्लस टेंजेंट x से
मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑफ कोर्स डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि वी कैन नॉट जस्ट चेंज इट। सो सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से डिवाइड भी किया, डी एक्स वैसे का वैसे रह गया। ये आ जाएगा ऊपर सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सीकेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय secant of x plus tangent of x dx and this. अच्छा now we let के ये secant of x plus tangent of x जो है ना, ये कोई t y q कुछ भी है, मैं इसको t कह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर हम डेरिवेटिव लेंगे d by dx लेंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास क्या आएगा दोनों साइड्स पे? माय अपॉलॉजीज। सो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड एक्स का होता है सीकेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, वहाँ पे आ गया डी टी बाई डी एक्स विच इज़ बेसिकली सेइंग के डी टी अगर डी एक्स में दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो वो हो जाएगा सीकेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स द होल थिंग इनटू डी टी डी एक्स। माय अपॉलॉजीज। तो यानी कि अब हम इस पूरी चीज़ को डी टी लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम टी लिख सकते हैं। वही वाली सिचुएशन हमारे पास आ गई है कि आप पूरी की पूरी ऊपर वाली चीज़ को डी टी लिख सकते हो, नीचे वाली चीज़ को सिंपली टी लिख सकते हो। इसको आप इंटीग्रेट करो और ये तभी होता है जब आपने किसी लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव लिया हो, तभी 1/t आता है, राइट। प्लस कांस्टेंट इसलिए क्योंकि वी आर नेवर श्योर कि कांस्टेंट था या नहीं था। सो फाइनली आंसर आपका आ गया, टी हमने किसको बोला था? हाँ, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स का absolute value plus c, and that right there is your answer to the integration of this. Absolute क्यों लिखे? Absolute इसलिए लिखे क्योंकि log of negative exist नहीं करता होता। So अगर आप नेचुरल log लगा रहे हो तो you have to make sure कि अंदर जो चीज़ है उसकी absolute value आप ले रहे हो। Anyway, we are done with it.